हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस तरह की जानकारी हमेशा आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। हाँ दोस्तों, ये शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। यहाँ कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट ऐसा एक कुआं है जो कि हर किसी की प्यास बुझा सकता है। हाँ, और ये बात भी सही है एक हिसाब से। और देखिए आप, हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर बीज की। जूनियर बीज के लिए आपको एनएससी के साइट पे, वेबसाइट पे या बीएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जूनियर बीज डालना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जूनियर बीज डालेंगे आप, ये सामने खुल के आ जाएगा। निप्पॉन का है ये। निप्पॉन इंडिया की सबसे बड़ी एमसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी जानकारी अब हम बताते हैं। देखिए, इसका जो है हाँ, ये जो है, सॉरी, हाँ देखिए, ये जो है मार्च 2003 में जो है लिस्ट हुआ था। मार्च 2003 में लिस्ट हुआ था। और इसका जो मार्केट कैप है 6713 करोड़ का है। यहाँ पे देख सकते हैं, 6713 करोड़ का है। और आज इसकी जो 7 तारीख है, आज इसकी जो डिलीवरी थी वो लगभग 64.5% की उठाई गई थी। और मतलब कि 3,23,000 का इसका जो है ट्रेड हुआ, ट्रेड हुआ था। और जो वैल्यू हुआ था 2380 करोड़ का हुआ था, देख सकते हैं। और जो इसका जो मार्केट प्राइस है अभी, ये चल रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 736 रुपये का चल रहा है। आज जो है लगभग 0.13% ये जो है डाउन होके बंद हुआ था। और जो ये निप्पॉन का है, निप्पॉन का जो सबसे बड़ी एमसी है, और इसका जो आपको जो सिंबल है वो आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। सिर्फ जूनियर बीज डालेंगे तो आपको ये सिंबल यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप एनएससी या बीएससी की इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। देखिए, अब हम हिस्टोरिकल डाटा में जाते हैं। हिस्टोरिकल डाटा में जाके हम देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ है इसके साथ में। जैसे हम एक महीने में हैं, एक महीने में हम लोग देखेंगे कि देखिए आज इसने जो हाई लगाया है 759 रुपये का लगाया है। और 743 का भी था, ये देखिए हाई भी, ये मतलब कि ये लगा रहा है, लो ये लगा रहा है। ओपन इतने में हुआ था आज, और 74 ये था। देखिए आप, मतलब इतना ये वोलेटाइल है कि कुछ कहने का नहीं। इसमें जो होती है निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक होते हैं, उसके अलावा जो उसके बाद के जो 50 स्टॉक होते हैं वो इसमें होते हैं। तो देख सकते हैं, इसने ये जो है हाई भी लगाया था 767 रुपये का। ये तारीख थी 19 सितंबर। 19 सितंबर को जो है मार्केट एकदम पीक पे चल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसने लो भी लगाया था 714 रुपये का। ये डेट थी 8 सितंबर। 8 सितंबर से लेके आप देखिए यहाँ पे 767 और 714, यानी कि आपका लगभग 53-54 रुपये का जो है, 53 रुपये का जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको। तो यही खूबसूरती है, ये इतना भगता है और इतना रिटर्न बना के देता है कि कुछ वो नहीं है। अब हम इसके चार्ट पे जाके देखते हैं तो इसने अब तक क्या क्या किया है। ये है, देखिए जूनियर बीज का। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है निप्पॉन का है। ये है, देखिए निप्पॉन का है। और ये आज का जो प्राइस है इसका, और 0.13% जो है इसने डाउन होके जो है क्लोज हुआ था। उसके बाद जो देखिए इसकी जो हम 5 दिन की रिटर्न देखते हैं। 5 दिन में देखिए इसका जो रिटर्न है वो जो है 0.79% है। उसके बाद हम देखते हैं एक महीने में, जो एक महीने का इसका रिटर्न है 1.73% है। उसके बाद हम देखेंगे इसको 6 महीने में इसने कितना रिटर्न दिया है। 6 महीने में देखिए इसने 13% का रिटर्न दिया है। अब देखिए कितनी खूबसूरती है, 13% का इसने रिटर्न दिया है। अभी हम जो है 1 साल का देखते हैं। 1 साल का मतलब बोले तो आज जो है 7 अक्टूबर 2025 है, तो 8 अक्टूबर 2024 से लेके 7 अक्टूबर 2025 तक का ये जो है डाटा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 साल में जाते हैं तो 1 साल में अभी इसने कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया है इस साल में। 0 मतलब कि 1% का आपको दिख रहा है। वही हम जो है 1 साल का जाते हैं। 1 साल में अभी ये जो है 7% लगभग ये डाउन है। देखिए, मतलब कि 6% ये अभी डाउन है, क्योंकि अभी ये भगा नहीं है। अगर भगेगा तो ये जो है ताबड़तोड़ भगता है, और रिटर्न भी बड़ा वो भयंकर टाइप का बना के देता है। अब देखिए, ये 5 साल में इसने जो है 156 का रिटर्न दिया है। 156 का मतलब आप मान लीजिए 156 डिवाइडेड बाई 5, आपका ये रिटर्न निकल आएगा 1 साल का। देखिए 1 साल में कोई इतना रिटर्न देता है क्या आपको। ये है जूनियर बीज, जो है कि रिटर्न देने के मामले में, और ये जो है गिरने के मामले में एकदम क्या बोलते हैं उसको, ये जो है बदनाम है। देखिए आप, मैक्सिमम इसने कितना रिटर्न दिया है आज तक इसने 459% का रिटर्न दिया है। देखिए, ये देखिए 449% का रिटर्न दिया है। और ये जो है लिस्ट हुआ था 2003 में। देखिए इसका जो प्राइस था 134 रुपये का था। 134 रुपये 15 पैसे का, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये लिस्ट हुआ था। जब से लेके ये जो है कभी यहाँ पे पहला जो था जब ये शुरू हुआ था जनवरी 2004 में जाके 368 पहुँचा। उसके बाद ये सीधा धड़म से गिर गया 38 रुपये पे आ गया। फिर उसके बाद ये बढ़ता गया। देखिए यहाँ पे एक बार और गिरा था जो कि कोरोना काल था। कोरोना काल में ये 247 का भी पहुँचा था। फिर उसके बाद ये पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लिया। इसने जो है रिटर्न ताबड़तोड़ दिया है। देखिए ये है इसकी खूबसूरती। और देखिए जो ETF है, ETF में रहने से आपको ये फ़ायदा होता है कि ETF जो है एक सेफ़र साइट होता है। बट मैं ये कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन होता है। जो भी आप अपना बाई सेल करेंगे अपनी सूझबूझ से करेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, उसके बाद हम देखें यहाँ पे कि ये जो है इसके चार्ट पे जाके हम देखते हैं इसमें कितना है जो स्टॉक है वो कितने हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए अब ये देखें यहाँ पे जो ये आज क्लोज़ हुआ है ये 137 का हुआ है और 759 पे इसने जो है ओपन हुआ था। और आज का जो वॉल्यूम हुआ है 3,22,704 का हुआ था और 2376 करोड़ का इसने जो है इसने ट्रेड हुआ है वैल्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रिटर्न है 1 साल में इसने अभी कुछ दिया ही नहीं है। 3 साल में 17% है, 5 साल में 20% है। जो मैंने अभी दिखाया था 156 डिवाइडेड बाई 5 वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑल टाइम में इसने जो है 18% का ही दिया है। मतलब 20% तो हम 5 साल का मान के चल रहे हैं और पूरा देखें हम तो यहाँ पे 18% का ही इसने दिया है। तो यहाँ पे रैंक इसका जो है 132 पे है या 304। ये जो है 3 साल में 14 पे चला गया था, 5 साल में भी 17 पे, जो कि बहुत बड़ा अच्छा माना जाता है। अब देखिए इसका जो मार्केट कैप है ये हम जो बोलते हैं वो 6418 करोड़ का है और इसमें जो स्टॉक है वो 51 है टोटल मिला के, जो नेक्स्ट निफ्टी 50 के अलावा जो है वो होते हैं। और जो इसका जो एक्सपीरियंस रेशियो है, यानी कि हम अगर एक खरीदते हैं तो आपको जो है 0.75% का इसका जो है एक्सपीरियंस रेशियो पड़ेगा, मतलब कि पैसा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आप जो है इसका जो देख सकते हैं आप, ये जो है फंड को जो मैनेज कर रहे हैं वो हिमांशु है और ये 2003 से है। इसका सिंबल जूनियर बीज करके है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो ये जो पैसा लगाते हैं वो कि कहाँ लगाते हैं। देखिए ये कंपनी है, इसमें 4.87% लगता है और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में लगता है 3.65%, डेविज लैब्स में लगता है आपका 3.42%, TBS में। ये देखिए जितने भी ये कंपनियां दिख रही है ये जो है अगर हम 735 या 36 रुपये लगाते हैं तो उसमें से ये परसेंटेज जो है इसमें इतना लगता है, इतना चला जाता है। यानी कि जितने भी 51 स्टॉक होते हैं वो आपको इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। देखिए हम कोई एक सिंगल स्टॉक खरीदने जाते हैं तो उसमें हमें ये होता है कि भाई अगर एक स्टॉक खरीद रहे हैं हम, बाई चांस वो नीचे चला गया तो हमारा जो लॉस होगा, लॉस तो खैर नहीं होगा क्योंकि हम लॉस बुक नहीं करेंगे, तो उस केस में हमारा आगे चल के वो जो है फ़ायदा ही देगा। तो एक होता है ना कि एक जो रफ्तार होती है वो रफ्तार नहीं होगी, जो कि आपको लंबा चलना पड़ेगा और आपको जो है पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ये कंपनियाँ हैं, इंडियन ऑयल भी है। देखिए आप, मैं लास्ट पेज पे चला गया, ये देखिए 2% है ये मतलब इतने सारे परसेंट। भारत पेट्रोलियम में भी लगाता है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में लगाता है, पावर फाइनेंस में भी लगाता है। मतलब ये जितने भी कंपनी है, वरुण बेवरेज देखिए आप जो है वरुण बेवरेज का स्टॉक खरीदने जाते हैं तो आपको स्टॉक में ही मज़ा आता है। अब देखिए अगर 765 रुपये में आपने ये खरीद लिया, 736 रुपये का भी चल रहा है, 735-36 का चल रहा है, तो आपने 735-36 का खरीद लिया तो आप जो है 51 स्टॉक में आपने पैसा लगा दिया। तो मतलब कि अगर आपका ये भगेगा, सारे भगेंगे तो आपका जो है ये जो है एक के बदले जो है आपका 50 स्टॉक एक साथ में भगेंगे। तो इसलिए जो है आपको, या मैं जो है अपना ETF में ही रहता हूँ और ETF से ही मैं अपना जो है ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग मतलब कि मैं स्विंग करता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी जैसे मान लो मैंने 736 का भी ले लिया मैंने 100, जैसे अभी 736 चल रहा है, मल्टीप्लाई मैंने 100 ले लिया, तो ये अब जैसे इसका जो है लगभग होगा आपका 73-74 हज़ार रुपये का हो जाएगा, ठीक है, 73 हज़ार रुपये का हो जाएगा। तो जैसे ही ये 5% चला जाएगा ऊपर तो मैं इस पर जो है प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब 73 हज़ार का 5% होता है आपका 7-5-35, मतलब कि 3-3.5 हज़ार के आसपास होता है, तो मैं वो बुक कर लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, अगले दिन उसको जो है प्रिंसिपल और उस अमाउंट को फिर से मैं उस पर बाई कर लूँगा। तो वो जो है आपका चलता रहेगा। इसमें जो है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मतलब उतना बाई सेल के लिए आपको चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं और इसमें आप SIP करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
देखिए ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको इन्वेस्ट जो है आपका वो बढ़ाता जाएगा। यदि आज मार्केट नीचे चला गया और आपने पैसा लगा रखा है, तो आप सोचेंगे कि भाई आज तो जो है नीचे चला गया, तो मैं उससे बचने के लिए जो है इसको प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर मतलब कि अपना जो भी लिया है मैंने वो बेच लूँ। ऐसा नहीं होता है। देखिए मार्केट हमेशा ऐसा नहीं चलता है, मार्केट ऐसा भी चलता है। तो इसलिए आपको जो है पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा और इसमें जो है इन्वेस्ट भी सॉरी देखिए ये लॉन्ग इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, बट मैं तो इस पे लॉन्ग नहीं करता हूँ। इसमें जो है मैं स्विंग करता हूँ। स्विंग का मतलब कि जैसे ये जो है यदि आज जो है 736 का चल रहा है, कल ये मैं आज यहाँ पे 100 खरीद लिया, कल ये जो है 740 का जाएगा, 740 का जाएगा या 45 का जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसके बाद क्या होगा कि मैं अगले दिन जो ये 745 मतलब कि ये ख़रीदा था मैंने, ये बेच के नीचे जो है मिलेगा तो मैं पैसा लगाऊंगा। यदि थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर मैं अपना जो डिसिप्लिन है वो नहीं तोड़ूंगा, मैं अपना डिसिप्लिन में रहूँगा और जो है उसको जो है मतलब मैं अपना इन्वेस्टेड रहूँगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया और कल मैं अपने जो है डीमेट में ही वो पैसा रखा रहूँगा। देखिए आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करने के या फिर इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होगी और उसके बिना आप कर भी नहीं सकते हैं। इसके लिए मेरे जो डिस्क्रिप्शन में है आप लिंक से भी खोल सकते हैं और यदि आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी जाके खोल सकते हैं। ये जो है कोई वो नहीं है। तो आप देखिए कितना बढ़िया है। अभी ये जो है लगभग 1 महीने में देखिए आप जो है 1% का दिया है, 6 महीने में देखिए 0.25% है, 3 महीने में 1% है, 6 महीने में जो है इसने 9% का दिया हुआ है। 1 साल में देखिए अब ये इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, बल्कि ये जो है 9% माइनस में है। जो इसने हाई लगाया था तो इसमें लगाया था जो है ये सितंबर में लगाया था 765-67 रुपये का वो लगा था। तो आप इस पे मतलब मन बना सकते हैं, जो कि मेरा बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी उससे सूझबूझ के साथ जा सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ETF पे ही रहता हूँ, क्योंकि इसमें चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं और दूसरा इसमें आपका उतना रिस्क भी नहीं रहता है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि एक स्टॉक को लेके नहीं पकड़ता है, वो करीबन 50-100 स्टॉक लेके चलता है। क्योंकि वो उसको ये होता है ना कि अगर हम एक लेंगे तो एक गिर भी जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट भी नहीं होगा। यदि हम 10 लेके चलेंगे तो 10 में कोई प्रॉफिट देगा, कोई जो है लॉस देगा, तो वो जो है मैनेज हो जाता है, रिस्क जो है मैनेज हो जाता है। इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में सिंगल शेयर के पीछे नहीं भगना चाहिए और जो है इसको आपको जो है म्यूचुअल फंड की तरह जो भी होता है, जो बंच में मिलता है, उस तरह के चलना चाहिए। और दूसरी बात कि आपको न तो उसको दूसरी साइड जो इंट्राडे बोलते हैं, फ्यूचर चैन, इसमें फ्यूचर ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन और ऑप्शन चैन वगैरह बोलते हैं, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक जुए की तरह काम करता है। तो यही है मेरा कि मैं हमेशा इन्वेस्टेड रहिए मार्केट में और आगे का जो है एक ये भारत जो है एक विकासशील देश है और इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। और आपको जो इंडियन मार्केट है वो बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब कि बहुत सारा रिटर्न बना के देगा, जो कि आप डिसिप्लिन से चलते रहेंगे और अपना जो डिसिप्लिन नहीं छोड़ेंगे तो आपको ये जो है फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो देखिए आप इन्वेस्ट करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है और आप अपनी सूझबूझ से ही करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ और मैं इसके लिए बाई सेल करने के लिए आपको बोलूँ ये इसके लिए मैं ऑथराइज भी नहीं हूँ। जो भी करेंगे आप अपनी सूझबूझ से करेंगे। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।